तरीके से आज सारे सवालों के जवाब उठाए गए खरगे की तरफ से? बिल्कुल, देखिए साहिल, ये बहुत लंबे समय बाद था कि राज्यसभा में कोई चर्चा हो पाई, और ये वो वक्त है जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष चेयरमैन के खिलाफ ला चुका है राज्यसभा में। तो अपने आप में ही ये बहुत ही एक ऐसा टाइम था जब विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका था, और जाहिर तौर पे निर्मला सीतारमण के बाद कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने रखा, जिन्होंने काफ़ी विस्तार से हर एक बात का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोअर हाउस में बोली उसका खंडन किया। और यहाँ तक कि बात यहाँ तक नहीं रुकी, तो उन्होंने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लोगों को भटकाने का काम किया है, इतिहास के एक पन्ने को सिर्फ आधा ही सामने रखा है और पूरी बात नहीं रखी, जिसके चलते लोगों को जो है एक तरीके से झूठ परोसा गया और उनको माफी मांगनी चाहिए। दिलचस्प बात ये भी है कि कुल मिलाकर अब कल भी यह बहस जारी रहेगी और कल गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे बहस का जवाब देंगे राज्यसभा के भीतर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया था लोकसभा में, और राज्यसभा में इसका जवाब अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा, उस पर भी हमारी ध्यान रहेगा। लेकिन अब दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। उनसे हम सवाल पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर उनकी राय क्या है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से मांग रखी है उस पर उनका क्या कहना है। आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में जुड़ेंगे, और अमिताभ सिन्हा भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं हमारे तमाम मेहमानों को बताना चाहूंगा कि शुरुआत आप करिए अपने उत्तर की। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? पहले 40 सेकंड आपको मिलेंगे और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि तोड़ मरोड़ कर सारे बयान पेश किए जा रहे हैं, सारा ध्यान नेहरू गांधी परिवार के अलावा इस संविधान का हट नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, 75 वर्षों संविधान के 75वें वर्ष पर जब चर्चा हो रही, तो 75 वर्षों में संविधान के साथ क्या क्या किया गया, क्या उपलब्धियां रही और किस तरह के खिलवाड़ के फैसले को फाड़कर फेंक दिया, कौन झुठला सकता है? एक भी भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। भ्रम फैलाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे आज करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि देश भ्रम तो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लैंड रिफॉर्म्स और बाकी चीजों की आड़ में दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, कि अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जवाब आपसे 1 मिनट में, और उसके बाद बाकी 2 गेस्ट से भी सुनेंगे और फिर चर्चा शुरू करेंगे। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है आज का जो भी डिस्कशन है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति है। जो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि संविधान में कुछ भी स्वदेशी नहीं है, संविधान में सब कुछ विदेशी है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, जो संविधान को बिल्कुल मानने से इनकार करते थे, जो कहते थे तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, आज वो पुनः पूरी तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कब संशोधन हुआ, कब नहीं हुआ, कांग्रेस ने गलत कर दिया, उसने ठीक कर दिया, मैं तो पूछना चाहता हूं, 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है। एक कोई संवैधानिक हमने कोई किसी भी तरह का परिवर्तन किया हो, उसको इन्होंने पलट दिया हो। हमारे द्वारा जो भी यूपीए 1 और यूपीए 2 में संशोधन भी लाए गए, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बाद में सबके ऊपर मोहर लगाई है। अब मैं तो जानना चाहता हूं, आप संविधान में विश्वास रखते हैं? इनकी मात्र संस्था जो आरएसएस है, उसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, तो ये लोग भी किस मुंह से संविधान की बात करेंगे? हमारा संविधान कहता है निडर बनो, एक बार इनका मनुस्मृति और इनकी सोच कहती है कि डरो। सर 1 मिनट आपका खत्म हो रहा है, से डरो। ओपनिंग रिमार्क के लिए 1 मिनट खत्म हो रहा है। आरएसएस पर दोबारा सवाल उठाए गए हैं। अमिताभ सिन्हा, क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति के आधार पर जनसंघ संविधान लाना चाहता था? क्या इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का संविधान की तरफ का रुख साफ होता है? अमिताभ सिन्हा। धन्यवाद साहिल जी। अभी मेरा विषय तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के तकनीकी पहलुओं के बारे में चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उसी के कारण यहाँ पर हूँ आप लोगों के पास। लेकिन जहां तक मनुस्मृति के प्रति इनकी जो बहुत वो है, एक घृणा है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मनुस्मृति और शरिया कानून, यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो ये शरिया कानून यानी कि जो मुस्लिम समुदायों के लिए जो एक बहुत ही विशेष कानून बनाया था उनके हितों में,
जो कुरान से चलता है, उसके लिए इनकी जो सोच है वो बहुत ही स्पष्ट है। वो हर वो काम करते हैं जो शरिया कानून करता है, लेकिन वो भी अधूरा। उसमें जैसे शरिया कानून में कहता है कि आप पर्सनल लॉ में उसकी जो भी जो सिविल पर्सनल लॉ है उसमें आप लागू कर दे सारी चीजें जो उनके फायदे में, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है उसके शरिया कानून के नहीं लागू करेंगे। तो उनको बेसिकली शरिया कानून भी वो लोग सेलेक्टिव तरीके से जो मूल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है। तो यदि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है और उसके लिए मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, तो जो एक बहुत ही मनुस्मृति का मूल जो जंतु रमन्ते तस्य तत्र देवता, तो वो तो मनुस्मृति में कहा गया है। उससे यदि संविधान ने उसको डिराइव किया है और उसमें जो जेंडर की इक्वलिटी की बात की गई, यदि हमारे मनुस्मृति में नारियों की पूजा की बात की गई है, तो उसको भी यदि ये नफरत करते हैं तो फिर तो नारियों के प्रति नफरत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पूर्वाग्रह से युक्त है। संविधान भी अपनी जगह पर बहुत ही पूर्वाग्रह विकसित है मनुस्मृति को लेकर। जो जनसंघ ने कहा था, इस बात को लेकर अमिताभ सिन्हा सवाल उठा रहे हैं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन आखिरकार जब संविधान को लागू करने की बात होती है तो सत्ता पक्ष हमेशा अपने तरीके से ही उसको देखता है और इसीलिए बार बार नेहरू की जो चीजें पसंद है उसे ले आ जाता है कि ताकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके? क्या लगता है आपको आशुतोष? सबसे बड़ी बात तो यह कि कम से कम अब भारत के संविधान को लेकर संघ परिवार और आरएसएस उसकी कसमें खा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के 75वें साल में ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन लोगों ने और गोलवलकर और सावरकर जी ने तो बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा संविधान को नहीं मानते, ये अपशकुन है और ये भारत की जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मनुस्मृति को लाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, ऐसा कि अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संसद में प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए और मनुस्मृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुस्मृति इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों और महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मतलब इससे ज्यादा खराब राय किसी और की हो सकती है, मैं नहीं समझता इसमें। तो जो पढ़े लिखे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां हैं और कितना वो है। लेकिन मनुस्मृति एक समय का डॉक्यूमेंट है, वो अपने समय में रेलिवेंट रहा होगा, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2000 नहीं 2014-15 तक आरएसएस की राय यही थी कि भारत के संविधान को बदला जाए। के.एस. सुदर्शन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी स्क्रैप्ड। जब उनसे सवाल पूछा गया 1993 में रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस चिट्ठी लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदला जाए। अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जो विवेक देबरॉय ने कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदला जाए। और तो और चुनाव के दौरान 4 नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है? इनकी कोई आस्था नहीं थी। और खरगे जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि 1956 जब हर किसी का अपना अपना ओपनिंग रिमार्क हो चुका है। तो अब प्रेम शुक्ला जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक मिनट सबके आपने ओपनिंग रिमार्क तो सुन लिए। सवाल यहीं से उठता है कि भाई आखिरकार नेहरू ही क्यों? पहले 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए गए थे जिसको लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें तो 3 नजर आते हैं। उसमें से एक मुद्दा संविधान का 19(1)(a) जो बदला गया था, जिसमें अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस या अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुद्दा उठाया गया था। बाकी तो उन्होंने SC/ST का आरक्षण लागू करिए, लैंड रिफॉर्म्स करिए, जमींदारी की सिस्टम को हटाइए, वो भी उसमें कहा गया था। तो वो मुद्दे नहीं आपको रिलेवेंट लगते? नहीं, पहली बात तो ये कि श्रीमान आशुतोष जी जो कह रहे हैं, मैं पहले उसका उत्तर देना चाहता हूं। श्रीमान आशुतोष जी, थोड़ा सा अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए। संविधान सभा में जो है आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी